तो वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी हम करने जा रहे हैं। ए बी और सी पार्ट में लास्ट वीडियोस में कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो आइए पार्ट नंबर डी स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर डी स्टार्ट करने से पहले इसकी स्टेटमेंट दोबारा से रीड कर लेते हैं। गिवन दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें बताया गया है, हमें दिया गया है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। ये जो सिंबल है बीच में जो लाइंस लगी हुई हैं, इसका मतलब होता है पैरेलल। और आप लोग जानते हैं अब कि पैरेलल का मीनिंग मैथमेटिक्स में होता है ऐसी लाइंस जो कभी भी आपस में टच ना करें, जो आपस में इंटरसेक्ट ना करें, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो ए बी और सी डी इन तमाम फिगर्स के अंदर गिवन है, तो वो उन्होंने बता दी हैं कि वो पैरेलल लाइंस हैं जहाँ पे भी आएंगी आपको इन फिगर्स के अंदर। तो हमारी जो शेप है पार्ट नंबर डी की, उसमें भी आप देख सकते हैं ए बी एक लाइन ये है और सी यहाँ से लेकर एंड तक लाइन है सी डी। तो ये दोनों पैरेलल हैं। इन पे ये एरो हेड भी लगाया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये एरो का मतलब है ये दोनों की डायरेक्शन है और ये पैरेलल है इस वजह से कि ये इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी लाइन और ये इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, ये कभी भी टच नहीं करेगी। तो बेसिकली ये इन दोनों के पैरेलल होने का एविडेंस है हमारे पास। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें सिर्फ ये बात बताई गई है और कहा गया है कि इस शेप में, इस फिगर में जो अननोन है वो आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अननोन क्या है हमारे पास इस शेप में? जितने भी लोअर केस लेटर लिखे हुए हैं वो अननोन है। तो एक बार देख लेते हैं इस शेप को। इस शेप में आई अननोन है, एक लोअर केस लेटर ये लिखा हुआ है, जे भी अननोन है, ये भी लोअर केस लेटर है, ये भी हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इस शेप में हमने आई और जे को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो मैंने ये शेप अपने बोर्ड पे ड्रॉ कर ली है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आई और जे हम किस तरह सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। तो ये है वो शेप हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास चॉइसेस क्या हैं। यहाँ पे हम आई भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास इस शेप के अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम दोनों में से कोई सा भी एक फाइंड आउट कर लें। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले जे फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि आपको क्लियर विजिबल है कि जो शेप है ए सी ई, ये बेसिकली एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल में अगर आपको दो एंगल्स पता हों तो आप जो तीसरा एंगल है वो अननोन हो तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी आप देखें इस ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल्स जो हैं हमारे पास, उसमें से सिर्फ एक हमें पता है 75, बाकी दो नहीं पता। अगर मुझे इन दो में से कोई एक भी मालूम हो जाए तो मेरे लिए इस ट्राइंगल को सॉल्व करना बहुत आसान है। आप लोग जानते हैं ट्राइंगल में सब एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, वहाँ से आप एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी मेरे पास यहाँ पे इस तरह के एंगल्स आएंगे ट्राइंगल में, मैं कोशिश करूँगा कि मुझे कम से कम दो पता हो, ठीक है, तो मैं उसकी मदद से तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लिया करूँगा। तो मुझे आई और जे में से अगर कोई एक एंगल भी पता चल जाए तो मेरे लिए इन दोनों में से दूसरा एंगल, जैसे लेट से अगर मुझे जे पता चल जाता है पहले, तो आई निकालना बहुत आसान होगा, और अगर आई पता चल जाता है तो जे निकालना बहुत आसान होगा, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है। ये तो हो गया इसको, इस क्वेश्चन को देखने का एक व्यू। दूसरा व्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरी एक्सरसाइज में हमने बार बार डील करना है, वो है ट्रांसवर्सल। और मैं हमेशा की तरह वीडियोज़ में कह भी चुका हूँ, जब तक आपको ट्रांसवर्सल का नॉलेज नहीं होगा अच्छे से, आपके लिए क्वेश्चन उतने आसान नहीं होने वाले। वो आपको लाजमी आना चाहिए, क्योंकि वो आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा। तो ट्रांसवर्सल का क्या मीनिंग था मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे एक रफ सी डायग्राम में बना लेता हूँ दोबारा से, कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस, पैरेलल्स का मतलब जो कभी भी टच ना करें, उन दो पैरेलल लाइंस को कोई स्ट्रेट लाइन कट करती है, तो ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये मैं चीज़ें बता चुका हूँ, आप मेरी सबसे पहली वीडियो देख सकते हैं इस चैप्टर के बारे में। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। और जब ये कट करती है, जिन पॉइंट्स पे कट करती है वहाँ पे इस तरह के ये 8 एंगल्स टोटल करके बनते हैं, ठीक है, 4 ये और 4 यहाँ पे बनते हैं। और उसके बाद हम देखते थे इसमें से कुछ कॉरस्पॉन्डिंग कहलाते थे पेयर वाइज, कुछ वर्टिकल कहलाते थे, कुछ इंटीरियर, कुछ एक्सटीरियर, और वो आपस में इक्वल भी आते थे। तो ये कंसेप्ट भी आपने अपने जहन में रखना है। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन इस तरह का आया करेगा, हम उसमें सबसे पहले ढूंढा करेंगे क्या उसमें इस तरह की ट्रांसवर्सल तो नहीं मौजूद, क्या उसमें जो पैरेलल लाइंस हैं उनको कोई लाइन कट तो नहीं कर रही, जिस तरह यहाँ पे एक इस पॉइंट पे कट कर रही है और एक इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखें आपके पास इस शेप में पैरेलल लाइन कहाँ पे है। तो उन्होंने खुद से ही बताया हुआ था, इस क्वेश्चन के अंदर ही बताया हुआ है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ये दो लाइंस हैं जो कि बेसिकली पैरेलल है। तो इन्हीं दो लाइन को कट करने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल होना चाहिए। तो आप देखें ए से लेकर बी तक तो यहाँ तक लाइन है, और सी से लेकर डी तक यहाँ तक लाइन है। इसका मतलब इन लाइन को कोई लाइन कट कर रही है, तो जी बिल्कुल कर रही है। एक लाइन तो ये कट कर रही है, दूसरी लाइन ये कट कर रही है। याद रखिएगा, कट करने का मतलब ये नहीं है कि वो उसमें से पास हो जाए, कट करने का मतलब है ये उसको टच कर जाए, तो वो भी इसी केस के अंदर आएगा। तो ये जो ए से लेकर ई तक लाइन है, ये इस लाइन को भी टच कर रही है जो कि ऊपर पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो इसको भी टच कर रही है। तो आपने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए इन लाइंस को एक्सटेंड कर लीजिएगा। जैसे मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ, नीचे से भी एक्सटेंड कर लेता हूँ,
ठीक हो गया। और जिन पे कट कर रही है यानी जो पैरेलल लाइन है, जैसे यहाँ सी से लेके डी तक पैरेलल है, आप इसको भी एक्सटेंड कर लें। लेट से मैं इसको इस तरह एक्सटेंड कर लेता हूँ और इस तरह इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लें। इस एक्सटेंड करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर लगेगा भी और समझ भी आएगा, क्योंकि आपको ट्रांसवर्सल पहचानने में बहुत आसानी होगी। अब देखें ये लाइन पूरी ट्रांसवर्सल हो गई इन दो पैरेलल लाइन के ऊपर। ये लाइन ट्रांसवर्सल कहलाएगी इन दो पैरेलल लाइन के ऊपर, यानी आपको दो लाइंस को कट करने वाली एक लाइन मिल चुकी है। तो आपको अगर याद हो, ट्रांसवर्सल के अंदर एक एंगल होता था जिसको बोलते थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वो एंगल कैसा होता था, मैं यहीं पे अगर ड्रॉ करूं दोबारा से, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी एंगल्स पहले से शो करवा दिए हैं। तो लेट्स से आपके पास इस तरह है, तो मैंने आपको कहा था ये वाला एंगल जो होगा ये इंटीरियर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन दो लाइंस के इनसाइड बन रहा है। तो अगर आपने इसका अल्टरनेट ढूंढना होगा तो वो भी इनसाइड ही होगा, लेकिन दूसरी तरफ। जैसे ये इस तरफ है तो इसका अल्टरनेट इस तरफ होगा और होगा अंदर ही, इन दो लाइंस के अंदर ही, यानी इंटीरियर ही होगा। तो अगर लेट्स से ये ए डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी कितना होगा ए डिग्री, क्योंकि इसका अल्टरनेट ये बनता है। तो अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं जब भी ट्रांसवर्सल का फिनोमेना यूज़ होता है। तो आप देखें क्या आपकी शेप में कोई ऐसा एंगल तो नहीं है, तो आपको मालूम होगा बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो आपके पास लाइंस हैं पैरेलल, इनको जो कट कर रही है ट्रांसवर्सल, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 60। तो 60 का अल्टरनेट क्या होना चाहिए, ये इस तरफ है तो वो इस तरफ होना चाहिए। और दूसरे वर्टेक्स पे, दूसरे वर्टेक्स का मतलब जहाँ पे वो लाइन को कट कर रहा है, एक जगह तो ये कट कर रहा है, ये तो 60 का हो गया। दूसरा वर्टेक्स ये है जहाँ पे ये कट कर रहा है, तो ये इधर क्या लिखा हुआ है जे। इसका मतलब 60 का अल्टरनेट हुआ जे। ये दोनों आपस में क्या हुए, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ट्रांसवर्सल में अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। और ये इंटीरियर भी हैं क्योंकि दोनों लाइंस के इनसाइड लिखे हुए हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि जे डिग्री जो है बेसिकली वो इक्वल होना चाहिए 60 डिग्री के। रीज़न, इसकी रीज़न भी हम लिखेंगे रीज़न अल्टरनेट एंगल, बल्कि इसको मैं और बेहतर लिख लेता हूँ। मैं इसमें इंटीरियर का लफ्ज़ लाजमी शामिल करता हूँ क्योंकि दोनों इंटीरियर हैं। तो आप लिख लें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और किन दो लाइंस के दरमियान आपके पास बने हैं, ये एक लाइन थी ए बी और एक लाइन थी सी डी, जिनके दरमियान ये अल्टरनेट इंटीरियर है। तो आप कॉमा डाल के वो भी मेंशन कर दें, ये उन दो लाइंस के दरमियान है, यानी ए बी और सी डी के दरमियान है, जो कि आपस में क्या थी, पैरेलल थी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि 60 किसके इक्वल होगा, जे के, क्योंकि ट्रांसवर्सल के नॉलेज के मुताबिक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर थे, तो इसलिए 60 अगर यहाँ पे है तो जे भी 60 होना चाहिए। तो जे को मैंने लिख लिया 60। अगर आप डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जे इक्वल टू 60। तो आपको एक एंगल पता चल चुका है, ठीक है। याद रखें आपने इस पे सब पोजीशंस अप्लाई करके देख लेनी है, ये आपको तब फौरी गैस होगा। फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर आप सोचते कि 60 का वर्टिकल क्या होगा, तो वर्टिकल होना चाहिए था इसके सामने, वो जहाँ पे कोई भी एंगल नज़र नहीं आ रहा, यानी वर्टिकल को हम नहीं सोच पा रहे। इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है, ये लाइन के नीचे है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इसी साइड पर लाइन के नीचे होना चाहिए था, वो भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो जब आप इसको बारी बारी चेक करेंगे कि आपको वर्टिकल भी नहीं समझ आ रहा और इसमें कॉरस्पॉन्डिंग भी नहीं समझ आ रहा, तो आप ऑटोमेटिकली अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर पे आएंगे। तो एक्सटीरियर होता है जो इन दो लाइंस के बाहर बनाओ, तो ये तो दो लाइंस के बाहर नहीं बने हुए, ये तो इनसाइड है। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल बचती है, जो कि है अल्टरनेट इंटीरियर। तो इस तरीके से मैं इसको जज कर लिया करूँगा। अब मुझे जे पता चल चुका है कि जे कितना है, 60। तो आई निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो एक ट्राइंगल के इनसाइड है, और आपको पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं लिखूँगा आई निकालने के लिए कि आई डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस जे कितना है वो मैं निकाल चुका हूँ अब 60। तो यहाँ पे वो 60 डिग्री लिख लेता हूँ क्योंकि एंगल वाली नोटेशन यूज़ करनी है, इक्वल 180 के। और इसके आगे रीज़न क्या लिखूँगा, ये मेरे पास बेसिकली आप कह लें इंटीरियर है। इंटीरियर लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के इनसाइड हैं, दरमियान है। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, मैं इसको ट्राइंगल कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल एक बन रहा है ACE, इसका नाम भी लिख लेता हूँ, ऑफ ACE। और आगे वो लाइंस भी मेंशन कर देता हूँ जिसके दरमियान ये पूरी शेप है, ये पूरी ट्राइंगल इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान है, एक लाइन AB और एक लाइन CD। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AB इज़ पैरेलल टू CD, इन दो लाइंस के दरमियान है। अब आगे बहुत आसान काम है हमारे पास, आपने जस्ट 75 में 60 को कर देना है ऐड। तो 75 में आप 60 को ऐड करें तो ये बनता है 135, और यहाँ पे सिर्फ बच जाता है 180 डिग्री। ये एडिशन के साथ है, इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा
यानी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, आप ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों तरफ 135 को माइनस करवा दें तो 180 में से 135 आप माइनस करें तो आपके पास आता है 45। तो आपके पास आ गया 45 डिग्री। डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो आई का आंसर हमारे पास आ जाता है 45। तो ये हमारे पास आ गया आई का आंसर, ये आ गया हमारे पास जे का आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। याद रहें, आपको जितना अच्छा ट्रांसवर्सल का नॉलेज होगा उतना ही अच्छा आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी।